हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप रिकॉल करिए तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स आपको गिवन हो प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक का कोऑर्डिनेट आपका क्या है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस ए बी हो गया आपका फार्मूला आपने पढ़ा था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसी को आप लोग इस तरीके से भी लिखते हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और एक चीज़ और कल पढ़ाया गया था आपको, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन। तो अगर कोई पॉइंट ए हमें दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x कामा वाई है, और एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया 0 कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस बताना हुआ, मीन्स OA डिस्टेंस बताना हुआ या AO डिस्टेंस बताना हुआ, तो हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी आपको बताया गया है। प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 आप एक्सरसाइज का कंप्लीट कर चुके होंगे, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हों, कितने पॉइंट्स दिए हों, 3 पॉइंट्स, और इनके कोऑर्डिनेट दिए हों, एक का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माना, एक पॉइंट B आपको दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, x2 y2, और एक पॉइंट C आपको दिया है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, तो अगर कोई 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इफ गिवन पॉइंट्स या इफ पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें ये चेक करना कि क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, मीन्स हमें ये चेक करना कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और क्या चेक करेंगे, अगर कोलिनियर नहीं है तो फिर ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, है ना। तो ये चेक करेंगे कि क्या तीनों पॉइंट कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, इसको चेक करेंगे। ठीक, तो अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। टाइप ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ है, अगर साइड बेस टाइप पढ़िए तो साइड बेस टाइप में आपको पढ़ाया गया है, तीनों साइड इक्वल तो इक्विलैटरल, दो साइड कोई इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको स्केलेन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। फिर आपको एंगल बेस्ड भी बताया गया है, जिसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 3 टाइप बताया गया। ठीक है, तो पहले इतना चीज़ें कवर करते हैं, कोलिनियर और ट्रायंगल। ठीक है, तो सपोज करिए आज के थ्योरी में हमारा क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, टू चेक वेदर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए, पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड C जिसका कोऑर्डिनेट आपका है x3 y3 आर कोलिनियर आर फॉर्म ए ट्रायंगल। तो हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हम लोग डिस्टेंसेज निकाल लेंगे, AB डिस्टेंस निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे, BC डिस्टेंस, और फिर निकाल लेंगे हम लोग AC डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट A आपको गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B पॉइंट आपको गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और C पॉइंट आपको गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला, ये थ्योरी है आपका। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी फाइंड, ये तो हेडिंग हो गया आपका। ठीक है, यही हमें चेक करना है।
कोलिनियर है या कोई ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्रोसीजर हमारा है। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। वी फाइंड कौन कौन से डिस्टेंस, यहाँ टोटल आपको 3 डिस्टेंस मिल रहा है, एक AB और एक BC और एक AC डिस्टेंस, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेंगे AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस एंड AC। चाहे AC लिखे या CA लिखे, एक ही बात है। तो AB, BC एंड CA या AC डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। वी फाइंड बाई, इसको कैसे फाइंड करेंगे, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। जब ये आपका फाइंड हो जाएगा, उसके बाद अगर यहाँ पे फिगर, मैं अपने फिगर से वर्क करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो AB डिस्टेंस है, ठीक है, और BC डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस AC के कंपैरिजन में स्मॉल है, ठीक है। AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस AC के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल डिस्टेंसेज है। तो अब पॉइंट चेक करने वाला हुआ, जो स्मॉल डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप जब निकालेंगे तो उसमें आपको लेंथ दिखाई पड़ेगा कि कौन सा लेंथ आपका सबसे बिगर आया है और कौन दो स्मॉलर वाले लेंथ आए हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर वर्क करें तो AC डिस्टेंस बिगर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे। 2 स्मॉलर डिस्टेंस जो मिल रहे हैं उसको ऐड कर लीजिए। AB में BC जो स्मॉल डिस्टेंसेज है उनको ऐड कर लीजिए। AB प्लस BC अगर ये किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ AB प्लस BC मतलब दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम लार्जर वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है, देन ये जो पॉइंट्स ABC हैं, देन AB एंड C पॉइंट्स, ये कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो अगर स्मॉलर डिस्टेंसेस का सम लार्जर डिस्टेंस के इक्वल हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप AB की वैल्यू आपका आया √6 और BC की वैल्यू आ गया √12, AC की वैल्यू आपका आ गया √18। तो इसमें स्मॉलर डिस्टेंसेज आपको दिख रहा है, √6, √12, √18 में सबसे लार्जर कौन है, सबसे लार्जर AC है, ठीक है। तो ये दोनों स्मॉलर हो गए AC के कंपैरिजन में। AB में हम BC ऐड करेंगे, तो अगर AC आ गया तो हम कहेंगे कि कोलिनियर हो गया, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। AB की वैल्यू √6 है, BC की वैल्यू √12 है। √6 में √12 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, अभी ये ऐड नहीं होगा। आपको पता है कि सेम इरेशनल नंबर को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें क्या पता है, सेम इरेशनल नंबर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। √6 को और सिंपल नहीं बना सकते आप, इसको लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप √2 इंटू √3। √12 को आप देखिए सिंपल बना सकते हैं, 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये आपका 2 का देखिए पेयर बन रहा है, तो 2 रूट से बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया, √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 दोनों में कॉमन हो गए, तो √3 आप कॉमन करा लीजिए। यहाँ √6 में क्या बचेगा, √2 बचेगा प्लस 2। तो ये आपका आ गया AB प्लस BC। अब आप देखिए क्या ये AC के इक्वल आया, AC √18 दिया हुआ है, 18 को अगर प्राइम फैक्टराइज करिए आप तो यहाँ पे भी सिंपल आपका कुछ होगा, 2 से 3 से फिर 3 से, ठीक है। 3 का पेयर बन रहा है, तो √18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर रूट 2। हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिला है ये 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल नहीं है, मीन्स ये AB प्लस BC की वैल्यू हमें AC के इक्वल नहीं मिला। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABC आर नॉट कोलिनियर, AB एंड C आर नॉट कोलिनियर। अब आप समझ गए होंगे क्या थ्योरी है। डिस्टेंस निकालना आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके AB निकाल लेंगे, BC और AC निकाल लेंगे, और जो दो स्मॉलर वाले डिस्टेंस आएंगे उनको ऐड करेंगे। अगर लार्जर वाले डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अगर लार्जर डिस्टेंस के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, तो हम क्या कहेंगे, देन ए बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं ये कैसे पॉइंट्स होंगे, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने का एक और कॉन्सेप्ट आपको यही क्लास 10th में ही पढ़ाया जाएगा, जब हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर वहाँ हम लोग एक देखेंगे एक चीज़ कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो भी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बताया जाएगा तो वहाँ पे हम कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो डिस्कस हो रहा है ये किस मेथड से डिस्कस हो रहा है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपका कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अगर सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंसेज इक्वल टू लार्जर डिस्टेंस देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब इसके बाद ट्रायंगल पे आइए, कब ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट था। ट्रायंगल कब फॉर्म करेगा हमें पता है, जब सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड क्या हो जाए, ग्रेटर देन थर्ड साइड। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, जो क्लास 9, 7, 6, 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि अगर किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड, यहाँ इफ लिख लीजिए, इफ सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, then triangle is formed। ठीक है, तो ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं आप, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, तो भी आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। इफ डिफरेंस of any two sides is less than if difference of any two sides is less than the third side, then triangle is formed। तो ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट थे आपके ट्रायंगल बनने के लिए। अब जब ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी एक होल्ड कर गया इसमें, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, ट्रायंगल्स चेक करने के लिए हम लोग स्मॉलर डिस्टेंसेस कोई भी दो ऐड करेंगे, अगर उसका सम ग्रेटर देन हो गया थर्ड साइड से, तो हम कहेंगे कि क्या फॉर्म हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी पॉइंट्स फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में किस टाइप का ट्रायंगल मिलेगा, अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं आप, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके हम लोग बताएंगे कि कौन सा किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग बताने जा रहे हैं कि कौन सा ट्रायंगल किस टाइप का होगा। ठीक है, जब इनके हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, ट्रायंगल आपको दिया हुआ, ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करने के लिए हम लोग दो टाइप से आएंगे इस पे। पहला तो आपका है साइड बेस,
साइड बेस्ड टाइप और दूसरा आपका क्या है, एंगल बेस्ड टाइप। साइड बेस्ड और एंगल बेस्ड। साइड बेस में हम लोग प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ए बी बी सी और ए सी ये निकाल लेंगे, ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तीनों साइड इक्वल हो गया, इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी जो भी लिखिए आप, देन ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्योंकि हमें पता है कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएं तो कैसा ट्रायंगल फॉर्म होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीनों साइड का लेंथ आप कैसे निकालोगे, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया, उसी को यूज करेंगे। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हो गया तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल। अगर कोई दो साइड इक्वल हुआ, इफ एनी टू साइड इज इक्वल, ठीक है, यहाँ ढेर सारी पॉसिबिलिटीज बन रहा है। हो सकता है ए बी बी सी के इक्वल हो, या हो सकता है बी सी सी ए के इक्वल हो, या हो सकता है ए बी किसके इक्वल हो, सी ए के। तो इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल कैसा होगा, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं हुआ, मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों डिफरेंट है, देन ट्रायंगल को क्या बोलेंगे आप, ट्रायंगल इज स्केलेन। ठीक, तो ये हो गया साइड बेस्ड टाइप। अब आप पढ़िए एंगल बेस्ड टाइप। एंगल बेस्ड टाइप में एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पहला पॉइंट आपका है, हम लोग पहले क्या फाइंड कर लेंगे, वही लेंथ सब फाइंड कर लेंगे, साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीनों हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, अब इन सब का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे तो इन सब का हम स्क्वायर कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर। इसको फाइंड करने के बाद तब हम लोग कुछ रिलेशन चेक करेंगे। आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया गया है कि अगर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, और ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो बिगर साइड है, मैं मान रहा हूँ कि सी ए स्क्वायर सबसे बिगर है। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया कि लेट कर लिया हमने सी ए स्क्वायर इज लॉन्गेस्ट। ठीक, सब सी ए स्क्वायर सबसे बिगेस्ट है। तो स्मॉलर वाले को ऐड करेंगे, इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको ऐड करने पे अगर थर्ड साइड का स्क्वायर के इक्वल हो गया तो अब कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होने से ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देन ट्रायंगल ए बी सी ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आपका है दूसरा कंडीशन, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू सपोज करो ग्रेटर देन आ गया सी ए स्क्वायर से, तब कैसा ट्रायंगल होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी ए स्क्वायर आ गया तो ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, स्क्वायर करके साइड को ऐड किया जा रहा है, अगर ये ग्रेटर हो गया थर्ड साइड के स्क्वायर से तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल कैसा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आज की क्लास थ्योरी क्लास रहेगी, कल हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हमारे हैं। इफ तीसरा कंडीशन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज लेस देन सी ए स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे आप ध्यान रखना ये सी ए स्क्वायर सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, सी ए साइड सबसे बिगेस्ट है यहाँ पे। तो देन
ये जो ट्रायंगल ABC होगा, अब एक ही फॉर्म छोटा हुआ है, क्या हो जाएगा, इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन कंडीशन हो गए आपके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस तरीके से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा टाइप आपको मिला ट्रायंगल का। अगर तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल, एनी टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस, नन ऑफ द साइड आर इक्वल स्केलेन। ठीक है, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इफ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइज देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज लेस देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड देन ट्रायंगल इज कॉल्ड, कैसा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल पे बेस्ड जितने भी आपके थ्योरीज थे इस चैप्टर में। अब इसके बाद एक और आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हमें ये पता करना है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ABCD, टोटल 4 वर्टिसेज होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हमें चेक करना है कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। टाइप में हम लोग टोटल 4 टाइप डिस्कस करेंगे। पहला है आपका पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर और चौथा है आपका रोम्बस। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग कब डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो सपोज कर लीजिए A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट गिवन है x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x4 y4। ये क्या दिए हुए हैं, बी द वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके वर्टिसेज दिए हुए हैं। ये पॉइंट A हो गया, B हो गया, C हो गया, आपका ये हो गया D। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट आपका है x4 y4। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर में ही इंडिकेट करते हो A B C D। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 4 टाइप चेक करने जा रहे हैं। कौन कौन सा टाइप चेक करेंगे, हमने बता दिया आपको, एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। तो इसमें भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे सभी साइड्स। टोटल इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेंगे। फाइंड AB BC दूसरा साइड, उसके बाद CD एंड देन AD या DA यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम लोग चारों साइड निकाल लेंगे। अब जब चारों साइड आप निकाल लेंगे तो यहाँ से कुछ कंडीशंस बनेंगे। केवल 2 कंडीशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, कंडीशंस तो ढेर सारे बनेंगे लेकिन हम केवल 2 कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सा कंडीशन है, एक अपोजिट साइड इक्वल वाला और एक ऑल साइड इक्वल वाला। ठीक है, तो अपोजिट साइड की अगर बात करिए इस फिगर को देख करके, तो AB का अपोजिट साइड CD है और AD का अपोजिट साइड BC है। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, पहला केस AB किसके इक्वल हो जाए, CD के, एंड BC किसके इक्वल हो जाए, DA के। तो एक ये केस डिस्कस करेंगे और एक केस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगर चारों साइड इक्वल हो जाए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, तो अगर देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या क्या हो सकता है, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर वो क्या होगा,
रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल इज आइदर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बना हुआ है। और यहाँ से बताइए, अगर ऑल साइड इक्वल हो गए तो हमें पता है ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो एक आपका है रोम्बस और एक आपका है स्क्वायर। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल इज आइदर स्क्वायर और रोम्बस। अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, इसको चेक करने के लिए हम लोग निकालेंगे डायगोनल्स। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। यहाँ एक डायगोनल मिला आपको AC और एक डायगोनल आपको क्या मिला, BD। तो डायगोनल निकाल करके हम लोग कंफर्म करेंगे कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस। तो डायगोनल आप निकालिए, AC एक डायगोनल निकला और एक डायगोनल BD, इसको भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो अगर AC की वैल्यू BD के इक्वल नहीं हुआ, एक केस, अगर AC की वैल्यू BD के इक्वल हो गया, ये दूसरा केस। अगर AC की वैल्यू BD के इक्वल नहीं हुआ तो इस केस में हमें मिलेगा पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें डायगोनल बेस्ड प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये हम जानते हैं, और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस फार्मूला लगा के 6 चीज़ें निकालना पड़ेगा। पहले तो चारों साइड निकालिए, AB BC CD DA, फिर उनके बीच रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन बनाने के बाद फिर आप डायगोनल निकालिए। डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल। अब इस पे आइए, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो स्क्वायर, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डायगोनल निकालें। सपोज करिए इक्वल नहीं आया तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा रोम्बस। और अगर इक्वल आ गया तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो ये सिंपल सी थ्योरी थी आपकी। आपको टोटल 6 चीज़ें निकालना है, उससे आप कंफर्म कर लोगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ें आपका कंप्लीट हो गया, जितना भी थ्योरीज था इसमें। एक चीज़ और आएगा, वर्ड आपको मिलेगा इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। और कुछ आपके लिए होमवर्क्स है इसमें, जो आज थ्योरी पढ़ाया गया इस पे अप्लाइड प्रॉब्लम आप करिएगा, कुछ समझिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 एंड 3, 4, 5 ये सब प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो आप सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। एंड 7.1 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपको कल के वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।